चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। सीपी सीपी। चीयर्स सर। एक मिनट दोस्तों, ये जो है ना, ये मैं बताता हूं आपको। इसका नाम अंश है, सर अंश कपूर, और इसको हम सीपी बोलते हैं। सीपी मतलब छोटा प्रोड्यूसर। तो ये ही इज पार्ट ऑफ निपेंद्र टीम। आज निपेंद्र नहीं है ऑफिस में, बाहर हैं। तो सीपी ये है, और ये आपको दिखते रहेंगे अब स्क्रीन पे। यू नो, he'll fill in for निपेंद्र whenever निपेंद्र is not there। एंड जैसा आपने मुझे आशीर्वाद दिया, जैसा आपने निपेंद्र को आशीर्वाद दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सीपी को भी आशीर्वाद दें। सीपी, आपकी उम्र क्या है? सर 23 साल। 23 साल। सर धन्यवाद। देखो, धन्यवाद। म्यूजिक रहेगा सर। म्यूजिक सर। म्यूजिक रहेगा। Cheers। चलो, क्या है आज? कल सर एशिया कप का फाइनल था। इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ। हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, इंडिया जीत गया सर। मैं तो चाहता ही नहीं था एशिया कप में भारत भाग ले, लेकिन ठीक है, जीत गए सर। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ओके। उसके बाद अब कल के मैच के बाद बहुत सी चीजें सामने निकल के आई। पहले पाकिस्तान को था कि हम भारत को शिकस्त दे देंगे, भारत को हरा देंगे। फिर मैच हुआ और पाकिस्तान ने जहाज उड़ाया मैच में। हमारे अर्शदीप पाजी है, वो मैच खेल नहीं रहे थे, बट वो जहाज उन्होंने उल्टे मोड़ दिए और पाकिस्तान को। सर अब तो ठीक है, ज्यादा डिटेल में ग्राफिक डिस्क्रिप्शन मत दो, फैमिली चैनल है ये। तो अर्शदीप पाजी ने जहाज मोड़ दिया। और आज बोलो बोलो। फिर पाकिस्तानियों को ना उसके बाद थोड़ा मिर्ची लग गई, तो उन्होंने बोला बीसीसी से, आईसीसी से, सॉरी सर, हाँ, आईसीसी कोई से, बात, घर की बात है यार, कि आप इनके अगेंस्ट एक्शन लो। हाँ। तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इन पे कुछ एक्शन लिया जाए, बट शुरुआत उन्होंने करी थी जब हाँ। वो 6-0 दिखाना, जहाज ऐसे करना। अच्छा, वो भी ढंग से नहीं दिखाते। हाँ। इनका प्राइम मिनिस्टर यूएन में जाके 7-0 बोल रहा है, 6-0। पता नहीं क्या अजीब सी कौम है, पता नहीं। तो चलो, एनीवे, इस पे आप मतलब आप क्या बोलना चाहोगे कि पाकिस्तान ऐसा जॉब कर रहा है कि इंडिया के अगेंस्ट उनको एक्शन लेना है, कि ऐसा क्यों नहीं ले सकते हैं बिल्कुल एक्शन। पाकिस्तान का अधिकार है भाई, उनका हक है। अगर वो चाहते हैं कि किसी इंडियन प्लेयर के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इसके ऊपर एक कहावत है, ठीक है अंश, इसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सर पहले इन्होंने बहुत बवाल करा कि हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। अब ये एक्शन लो। ये पाकिस्तानियों की फितरत है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं ऐसे ट्रोल नहीं कर रहा। इनका जो पहले कैप्टन था ना, मोहम्मद रिजवान, वो भी क्रिकेट के लिए नहीं जाना चाहता। वो भी इसलिए कि सारे मुस्लिम प्लेयर्स को बोला कि तुम नमाज पढ़ोगे, सफेद चादरें होंगी, दिखाइए वो। सर और कोई नॉन मुस्लिम नहीं आएगा यहां पे। इनका काम है। अच्छा, दूसरा, वही रिजवान अमेरिका में होटल के सामने सड़क पे नमाज पढ़ रहा है और अपना वीडियो बनवा रहा है दूर से। तो ये लोग जो कर रहे हैं, इनका एक काम है ना, इनका नमाजें करवाना। नमाज एक पर्सनल काम है, आप जाइए करिए, मस्जिद में अपने कमरे में पढ़िए। आपका बेसिक काम क्या है एज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? आपका काम है मैच जीतना। आपका काम है मैच जीतना। वो आपने करा नहीं, वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आपको कोई भी आके 4 थप्पड़ मार के आपको कपड़े फाड़ देता है आपके, तो आपको आदत हो गई है। इशू क्या है इसमें? ये जो कह रहे हैं ना, अब ये मामला फ्लिप कर दिया। अब पाकिस्तान में नैरेटिव चेंजिंग में पाकिस्तान मास्टर है। जैसे पहला मैच जब हारा, जूते पड़े, अभिषेक शर्मा ने मार मार के सुअर बना दिया। बनाया सुअर सर, इसने सुअर बना दिया। सब लोग करे यार सुअर बना दिया। हाथ नहीं मिलाया, पूरा चैप्टर चेंज हो गया। और पूरा पाकिस्तान एक ही चीज में हल्ला करने लगा कि हाथ नहीं मिलाया। तो जब कौम का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत कम होता है ना, या पूरी कौम बिल्कुल अंगूठा टेक होती है, उसको लिखना ही नहीं आता, पढ़ना ही नहीं आता, कोई समझ नहीं है, शऊर नहीं है, इल्म नहीं है, कुछ नहीं, दिमाग से पैदल बिल्कुल जीरो बटा नील, तो फिर उस कौम को घुमाना बड़ा आसान है। उस कौम को घुमाना बड़ा आसान है। तो पहले मैच में क्या करा इन लोगों ने कि हाथ नहीं मिलाया। अब क्या है कि अच्छा, ये इसने भी तो इशारा करा, इसके ऊपर करो। हाँ। आप सबसे पहले यह बताओ कि आपकी ग्राउंड में इतनी बुरी बेइज्जती क्यों हुई? उसके बारे में कोई पाकिस्तानी नहीं पूछ रहा। वो पूछेंगे कुछ घंटे, उसके बाद सारा का सारा मामला आ जाएगा कि देखा, अमित शाह का बेटा है यहां पे, फलाने का बेटा है यहां पे, फलाने का बेटा वो कर रहा था, हिंदुओं की तो आदत है। बस इसी में चलता रहेगा। और ये चीज जो है, ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए बड़ी बेनिफिशियल है।
क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स का देखो प्रेशर पड़ता है। आप मानते हो सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, पब्लिक जो सड़क पे चल रही है वो क्या सोच रही है, इन सब का प्रेशर तो पड़ता है प्लेयर्स पे। वो प्रेशर हट जाएगा ना पाकिस्तानी टीम से, समझ रहे हो वंश? बात घुमाने के बाद अब प्रेशर किस पे आ गया? अब पूरा जो नैरेटिव है, अभी जैसे अभी हमारा इट्स नियरिंग नून, पर अभी आप देख लेना कि शाम के 5-6 बजे तक पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख लेना, सारा का सारा मामला क्रिकेट से हट के 90% 95% क्रिकेट से हट जाएगा। और भारत ने ट्रॉफी एक्सेप्ट नहीं करी, और वो तो चाहते ही नहीं हम तरक्की करें, और हिंदू चाहता ही नहीं कि तरक्की करें। अभी तक पाकिस्तान को उन्होंने कबूल नहीं करा, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा। अब ये कहानियां शुरू हो जाएंगी, तो इसमें सबसे बड़े बेनिफिशियरी कौन है? क्रिकेटर। क्योंकि क्रिकेट की बात ही नहीं होगी पाकिस्तान में, क्रिकेट की बात इनका कैप्टन नहीं करता। वो कह रहा है कि तुम नमाज पढ़ो, जो कि अच्छी बात है, आपको पढ़नी चाहिए, बुरी बात थोड़ी ना, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप नमाज पढ़ो, लेकिन आप क्रिकेट तो खेलो जिस चीज के लिए पैसे उठा रहे हो। भाई आप कोई इमाम साहब हो मस्जिद के कि आपको तनख्वाह मिल रही है लोगों को लीड दे, आपको पैसा, ये जो यहां पे पेप्सी का लोगो, इसका लोगो, फलाने का लोगो करके ये तो जाते हैं, ये क्या है? व्हाई आर दे डूइंग इट? दे आर डूइंग इट सिंपली बिकॉज दे आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, ये प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है। आप हार गए, जीत गए, इंडिया भी हार सकता है मैच, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं कि इंडिया कभी नहीं हारा, इंडिया कई बार हारा है, और हो सकता है आगे भी हार हो, जीत हो, नोबडी नोज। लेकिन क्या आपने कहीं भी फाइट मारी? आपने फाइट कहीं नहीं मारी, आपने लड़ाई नहीं। यानी कि आपकी जो मैच फीस है, आपकी जो मैच फीस है वो हराम की है, क्योंकि आपने ऐसी चीज के लिए पैसे एक्सेप्ट करे जिसके लिए आपने मेहनत ही नहीं करी थी। आपने बिना मेहनत करे आपने पैसे ले लिए, तो जो पाकिस्तानी टीम को पैसे मिल रहे हैं हराम क्या है? सर जैसे अभी आपने बोला कि इंडिया भी हार सकता है, कोई भी हार सकता है यार, बट एटलीस्ट मतलब इंडिया में एक्सेप्टेंस है। अगर हम हारते हैं तो हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे मिस्टेक्स हुई, हम उनको इंप्रूव करेंगे। हाँ, इनमें वो एक्सेप्टेंस भी नहीं दिखाई देती कहीं पे भी, इनमें कहीं एक्सेप्टेंस नहीं है। अरे क्रिकेट तो बहुत छोटी बात है अंश, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है। हम नहीं मानेंगे, हम मानते ही नहीं, ठीक है? वही चीज है, सिंपल सा लॉजिक देखो, पाकिस्तानी लॉजिक। मैच के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कल मैच के बाद की बात नहीं कर रहा, मैच के पहले की बात। सिंपल सी बात है, अगर इंडिया मैच हार गया, अगर इंडिया मैच हार जाता तो पाकिस्तानी बोलते देखा जंग में भी हरा दिया, क्रिकेट में भी हरा दिया। अगर इंडिया मैच जीत जाता तो पाकिस्तानी बोलते तो क्या हुआ, क्रिकेट में हार गए, जंग पे तो जीत गए। इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बिना सर पैर की बात, बिना सर पैर। और यहां पे पाकिस्तान में ऐसी बातों को देखो, कभी इनके जो वजीर हैं, सीनियर वजीर हैं, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह, इंटीरियर, ये भी ऐसी बातें करते हैं, ये भी ऐसी बातें करते हैं। तो जब पूरे कौम और कौम के लीडर ही ऐसे होंगे तो फिर कौम कैसी निकलेगी? ऐसी, जैसे लीडर वैसी आवाम, और जैसी आवाम वैसे लीडर। सर बस वही है। मैच से पहले जो टॉप 4 होता ना, नॉकआउट स्टेज, तो उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कैप्टन है, उन्होंने अपनी विन डेडिकेट करी पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था, जो उसमें शहीद हुए उनको, इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को उन्होंने विक्ट्री दी कि हमारी विक्ट्री उनको जाती है। इस पे पाकिस्तान ने बवाल खड़ा कर दिया कि आप इस पे पॉलिटिकल एंगल कहां से लेकर आ रहे हैं। अब पीसीबी ये भी चाहता है कि सूर्य कुमार यादव पर भी फाइन लगे। पहली चीज तो यह है कि सूर्य कुमार यादव ने अपने पूरी की पूरी मैच फीस जो है इंडियन आर्मी को दी, डोनेट कर दी। आप कौन सी मैच पे लगाओगे? जो इंडियन आर्मी को पैसा दे दिया उस पर आप फाइन लगाओगे? कुछ भी कर सकते हैं सर, पाकिस्तानी है। नहीं, पाकिस्तानियों के बस का कुछ थोड़ा ना, पाकिस्तानी थोड़ा ना ले रहे हैं पैसे सर। 2 कौड़ी के भिखारी हमें पैसा देंगे, जिनके पास खुद शाम की रोटी की व्यवस्था नहीं है, इंतजाम नहीं है, वो हमें देंगे पैसा। सूर्य कुमार यादव ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि मेरी पूरी मैच फीस, जितने भी मैंने मैच खेले, मेरी मैच फीस होगी कुछ एक्स मैच फीस होगी मेरी, कुछ लाख, जितने भी करोड़ जो भी है, मैं सारी की सारी इंडियन आर्मी को डोनेट कर रहा हूं। उसने अनाउंस कर दिया, कहानी खत्म हो गई। अब आप क्या कर लोगे? पहली चीज सर। दूसरी चीज, पाकिस्तान पता नहीं क्यों मिर्च लग रही है कि पॉलिटिकल, इसमें पॉलिटिकल क्या है? वो तो अपने देश के बारे में बात कर रहा है, अपने मुल्क के बारे में बात कर रहा है। पाकिस्तान का जो कैप्टन था मोहम्मद रिजवान सर, उसने जीत का क्रेडिट किसको दिया? फिलिस्तीन को। याद है सर? गाजा में जो लोग हैं फिलिस्तीन है, तुम्हारा क्या लेना देना फिलिस्तीन से? अगर मैं किसी पाकिस्तानी को पूछूंगी भाई तेरा क्या लेना देना है, तू कभी गया वहां पे? तूने कभी देखा फिलिस्तीन? ठीक है, इतने मुनाफिक, मुनाफिक, हिपोक्रेट सर, जो दोगले लोग होते हैं उनको मुनाफिक है, कौम मुनाफिक है। कैसे मुनाफिक है पाकिस्तानी कौम? ये चोरी करके इंग्लैंड चले जाते हैं डंकी मार के,
ये डंकी मार के अमेरिका कनाडा चले जाते हैं, ये डंकी मार के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चले जाते हैं, ये डंकी मार के यूरोप के और देशों में चले जाते हैं, ठीक है सर। ये डंकी मार के गाजा नहीं पहुंच पाया आज तक। दोगलापन है ना, बट दिल में प्यार है उनके लिए। दिल में पूरा, जब तक जेब से पैसे ना खर्च करने पड़े और जब तक जान जोखिम ना हो जान पर, तब तक पूरी मोहब्बत है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे गाजा से इतनी मोहब्बत है, फिलिस्तीनियों से इतनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों को, यू कांट इमेजिन। ये तो इश्क में डूबे जा रहे हैं उनके सर। लेकिन वही पाकिस्तानी, हाँ अब ये मैच दुबई में हुआ सर। नहीं हुआ? हुआ दुबई में हुआ। दुबई कहां है? वेस्ट एशिया में सर। जिसको बाकी दुनिया मिडिल ईस्ट बोलती है, वेस्ट एशिया में सर। ये दुबई पहुंच सकते हैं। वहां पे पाकिस्तान का जीवे जीवे फलाना ढिमका झंडे अपने चला रहे थे। इनसे बोलना भैया तुम पहुंच तो गए हो वहां पे, थोड़ा सा और आगे चले जाओ। तुम गाजा पट्टी नहीं पहुंच सकते, यहूदियों से लड़ो। ना 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 ना, ये काम नहीं करना। दिस दे विल नॉट डू। ये पाकिस्तानी कभी नहीं करेंगे। तो ये सारा इनका फ्रॉड है कि सूर्य कुमार यादव ने ये कर दिया और पहलगाम पे अपना या इंडियन आर्मी को पॉलिटिकल, वो तो अपने देश के बारे में बात कर रहा है। तुम भी अपने देश के बारे में बात करो, तुम भी अपने देश के बारे में बात करो। किसने मना करा है तुम्हें? पैसे के आ रहे हैं पाकिस्तानी, इनको डॉलर इनके मुंह पे फेंको, नकवी टेबल के ऊपर नाचेगा घाघरा पहन के। ये इनकी औकात है भाई। यानी कि मोहम्मद रिजवान ये कहता है कि मैं अपनी जीत, पहले के मैच की बात है, मैं अपनी जीत डेडिकेट, कौन से मैच की थी कुछ आइडिया है? सर वर्ल्ड कप की थी। वर्ल्ड कप की। मैं अपनी जीत डेडिकेट करता हूं फिलिस्तीन के लोगों के लिए। मैंने एक बार प्रोड्यूसर को बोला था, मैंने बोला था ठंडा पी के बोतल वापस नहीं करते ये क्या बात करते हो? बोतल जेब में रख के ले जाते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, बोतल जेब में रख के चोरी कर लेते हैं, ये देंगे। ये सिर्फ फ्री में जो काम हो सकता है ना, पाकिस्तानी वही काम करते हैं। एक देखो मोहसिन नकवी ट्रॉफी चोरी करके वापस पाकिस्तान ले गया सर। ये उनका लेवल है, उनका इंटीरियर मिनिस्टर है भाई। सर जैसा हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब गरीबी है, गरीबी भारत में भी है। हाँ। गरीबी अमेरिका में भी है, गुर्बत दुनिया के हर देश में है। भारत में सब अमीर है, भारत में गुर्बत है बहुत ज्यादा। सर मैं कह रहा हूं ये नियत के चोर हैं, इनकी नियत खराब है। दैट इज माई पॉइंट। मन नहीं है सर अंदर से कि करें नहीं, इनके देखो मैं एक बात बताता हूं। हाँ। ये आप मानोगे मेरी बात, ठीक है? सीपी इज मारना। जिस आदमी को एक बार हराम का खाने की आदत लग जाती है, वो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। ये इंसानी फितरत है, और इसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका का कोई लेन, ये इंसानी फितरत है। जिसको हराम का खाने की आदत पड़ गई, वो कभी मेहनत नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। उसकी चमड़ी को हराम की आदत लग गई, उनके खून में ना वो हराम के पैसे का सन गया है। वो अब वो मेहनत करके खून पसीना बहा के कमा के नहीं खा, उसको लगता है वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ टाइम है, जब लेटे लेटे मुझे मिल रहा है। पाकिस्तान क्यों लोन लेता है? कि मेहनत नहीं करना चाहते। वो लोग मेहनती हैं ही नहीं, पाकिस्तानी लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ, हाँ जी हम बड़े मेहनती हैं और ये कर देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा कट करना चाहूंगा। हाँ। आपने कहा मेहनती नहीं है पाकिस्तानी। हाँ। मैच हारे, हाँ, उसके बाद टीवी तोड़ने में बराबर भाइयों ने मेहनत करी, टीवी तोड़े, सड़कों पे लेटे कि पाकिस्तान फिर हार गया। कोई चलता हुआ टीवी टूटते हुए देखा आपने पाकिस्तान में? बट तोड़े ना ना ना, एक मिनट, मेरा जो सवाल है सीपी, मेरा सवाल है, देखो सर पाकिस्तान में कभी ऐसा देखा कि टीवी चल रही है, मैच चल रहा है और चलते हुए टीवी को तोड़ दिया? नहीं। ये ड्रामा करते हैं, टिकटॉकिया हैं, पूरी कौम 25 करोड़ की टिकटॉकिया है। कुछ नहीं करते, ये जाते हैं बाजार से 1000-2000 रुपए का जो बिल्कुल फूका हुआ टीवी है, जिसका पिक्चर ट्यूब फूका हुआ है, जो कबाड़ी में पड़ा है ना, उसको फेंकते हुए अपनी फोटो में खींचते हैं। बड़ा सा टीवी लाओ 55-60 इंच का, 65 इंच का है, चलता हुआ, और चलते हुए टीवी पे जरा कुर्सी मारो तो मैं देखना चाहता हूं कितनी औकात है इस कौम की। ये सब फ्रॉडियां हैं, 420 है, 2 नंबर की कौम है ये, यही काम करती है, ठीक है? और एक और कारण बता दूं, ये कभी देखा है कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं मैच के पहले? नोट करा है कभी? सर हम हरा देंगे, बांग्लादेशी भी ऐसे ही हो रहे हैं आजकल। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। यार अब जैसे आपने कभी देखा होगा कि इंडिया मैच हारती है, इंडिया में इतने एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं होते। ये अपने प्लेयरों के घर में एक जमाने में गोली वोली चलाते थे, टमाटर, ये गाली गलौच, ये सब, ये क्यों होता है? आप पता नोट करा आपने कभी? बांग्लादेश में भी होने लगा है सर। बांग्लादेश का तो खैर टेम्पररी फेज है। बांग्लादेश की जो हालात आज खराब है, दैट्स आई बिलीव फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, इट्स अ टेम्पररी फेज सर। इन अ ईयर और 2 इट विल पास एंड बांग्लादेश विल बी बैक ऑन ट्रैक। द डे अ पॉपुलर गवर्नमेंट इज इलेक्टेड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश विल स्टार्ट बिकमिंग नॉर्मल। अब ये पागल का बच्चा बैठा हुआ है,
मोहम्मद यूनुस यूनुस सर। ये हट जाएगा, चाहे वहां पे खालिदा जिया आए। खालिदा जिया जो है, खालिदा जिया आ जाए, जमात जो XYZ आ जाए वहां पे। शेख हसीना तो बाहर है, शी इज आउट ऑफ द गेम। खालिदा जिया आ जाए, द कंट्री विल स्टार्ट स्लोली एंड स्लोली, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी, धीरे धीरे धीरे। उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन बांग्लादेश अचीव कर लेगा। पाकिस्तान कभी अचीव नहीं कर सकता, पाकिस्तान अचीव नहीं कर सकता। पाकिस्तान उस बीप 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 की तरह है जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है। ठीक है, वो कौन चलाते हैं मौत के कुएं में मोटरसाइकिल, वो सब जानते हैं, खासतौर से जो पंजाब के इलाके के हैं, इंडिया में भी या पाकिस्तान में भी। इट इज लाइक दैट बीप 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 जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल। अब सुनो मेरी बात सर, कभी कभी सर तू क्या नाम दिखा रहा आपने? ही शोइंग टीथ है, कोलगेट की ऐड कर रहा है यहां पे। ही सुनो भाई, सुन, सर, मुझे कभी लगता है तुम्हें देख के सर, मैं तुमसे दुगनी उम्र से भी ज्यादा हूं। यू आर 23, सर, आई एम 53। सर, ठीक है, मैं तुमसे 30 साल बड़ा हूं। सर, बुजुर्गों की इज्जत करा करो। बिल्कुल सर। ये तो फिर दांत दिखा रहा है, ये नहीं सीख सकते कभी नहीं। ये भी ऐसे, इसका बॉस भी ऐसे ही है। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि ये जो पाकिस्तानी है, अब जैसे इंडियंस ना कभी मैच की विन को पैशनेट हैं, लेकिन कभी कोई इंडियन ऐसा नहीं दिखेगा जो मैच के पहले ये बोलेगा कि हम ये कर देंगे जी, ये कर देंगे और आग लगा देंगे, इस बार देखना तुम लोग, लाजिम है कि तुम्हें ये करना पड़े। ऐसे पता नहीं क्या लाजिम लूजिम क्या बोलते रहते हैं। एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर है, पागल का बच्चा, टी शर्ट पहना हुआ, राफेल हंटर लिखा है उसके ऊपर, मैच के पहले। अच्छा, जैसी मैच खत्म हुआ टी शर्ट चेंज कर ली उसने। अभी मैं, जिसने राफेल हंटर पहना था, मैं उस बंदे का नाम नहीं जानता, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं भाई, आप राफेल हंटर नहीं, आप एशिया कप विनर 2025 की भी टी शर्ट पहन लो। इट हैज गॉट एज मच क्रेडिबिलिटी एज राफेल हंटर। आप पाकिस्तान एशिया कप विनर 2025 ये भी पहन लो। मोहसिन नकवी चोर का बच्चा ले गया, ट्रॉफी तो ले गया मोहसिन नकवी। अच्छा सुनो, इंडिया में कई सारी चीजें हैं, टचवुड, टचवुड करो बस, वेरी गुड। इंडिया में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। ठीक है, अगर हम क्रिकेट मैच हार जाते हैं, कम से कम हमारा यह है कि हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। ठीक है सर, हमारे यहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत बेहतरीन है। हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बेहतरीन चल रहा है। हमारे पासपोर्ट की ताकत बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टचवुड सब कुछ जो है वो अच्छा चल रहा है। और ट्रंप ने एड़ी चोटी का बल लगा लिया, भारत नहीं हिला, नहीं हिला। वो धमकियों पे धमकियां, ये कर देंगे वो, भारत जवाब ही नहीं दे रहा, कह रहा तेरा फोन ही नहीं उठाना, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। और ठीक है, पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। उनको पता है, हर एक पाकिस्तानी ये सच जानता है। मैं जानता हूं कि कमेंट में आके इन लोगों ने गालियां देनी है, लेकिन अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मैं चाहता हूं पाकिस्तानी कमेंट में आके सच बोले। और सच क्या है? सच ये है, पता है, सिंपल सा सच है। द ट्रूथ इज दैट ये हारी हुई कौम है, और ये हर जगह हारी है। ये डिप्लोमेसी में हारी है, ये लड़ाइयों में हारी है, ये इकोनॉमी में हारी है। ये जो इज्जत होती है, पाकिस्तानी बाहर जाके अपने आप को इंडियन बोलते हैं, ये आइडेंटिटी में हार गई, ये हर जगह हार गई। इनकी बस एक उम्मीद है, क्रिकेट कि यार क्रिकेट। और जबकि इनका आर्मी चीफ, जस्ट इमेजिन, आपने कभी इंडियन किसी सीनियर को ये सब कहते हुए नहीं देखा होगा कि इनका प्राइम मिनिस्टर, सबसे हार जाओ लेकिन इंडिया से मत हारना। ये इनका माइंडसेट कि देखो ये क्यों बोलते हैं लोग, पता है, पाकिस्तानी लीडर और कौम को भी यही सिखा दिया। आप कौम भी पैदल है दिमाग से, मदरसे में पढ़ी है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट IQ फ्रॉम देम। उनकी IQ तो उतनी है जितनी पानी के गिलास की IQ है, उससे ज्यादा एवरेज IQ है नहीं पाकिस्तानियों की। अब देखो इसमें हुआ क्या है कि आपने बोल दिया कि सबसे हार जाना, भारत से मत हारना। ठीक है, एक बार पाकिस्तान भारत से जीत गया था, लेकिन आगे चल के भारत जीत गया। एक मैच पाकिस्तान जीत गया, तो शेख रशीद था उनका मंत्री, उसने बोला हमारा वर्ल्ड कप तो यहीं पे खत्म हो गया, हम तो जीत गए इंडिया से, हमारा वर्ल्ड। क्योंकि आपने अपनी जाहिल कौम को एक चूरन खिला रखा है कि अगर तुम इंडिया से मैच जीत जाओगे ना, तो तुमने कश्मीर भी फतेह कर ली, तुम्हारी इकोनॉमी भी। इन्होंने इतना ज्यादा उस क्रिकेट के मैच पे लगा रखा है। इंडियंस नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास 100 और चीजें। ठीक है, आपका क्या है कि अगर आपने घर में बोला कि ठीक है आपको खीर अच्छी लगती है,
आपको खीर अच्छी लगती है। खीर अच्छी लगती है। तो घर पे मदर ने बोला या किसी ने भी बोला, सिस्टर है मदर जो भी है घर पे, वो कहते हैं कि देखो अंश बेटा हमने खीर नहीं बनाई लेकिन तुम्हारे लिए हलवा बना, आपने मुझे हलवा खा लेता हूँ, ठीक है, मेरा क्या है, ये नहीं खिलाओ ये खा लेता हूँ। आपके पास 5 वैरायटी है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ बढ़िया चल रहा है। इनका ये है कि अगर सूखी रोटी और प्याज नहीं मिला तो पेट पे पत्थर बांध के सोना पड़ेगा। वो जो सूखी रोटी और प्याज है वो क्रिकेट है। अगर ये इसमें नहीं जीते तो उनको लगता है कि कयामत आ गई और सब गड़बड़ हो गया और अब तो सब खत्म है, क्योंकि सारी उम्मीदें इन्होंने एक छोटे से 2 कौड़ी के गेम पे, और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं छोटे से 2 कौड़ी के गेम पे अपनी सारी बाजी लगा दी है सब कुछ की। इसमें जीत गए तो सब ठीक हो जाएगा। सर क्या ये अगर ये जीत भी जाते एशिया कप, सर पाकिस्तान अगर जीत भी जाते फिर क्या हो जाता, इनको ये समझ में नहीं आता। जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, दैट्स अ प्लस, दैट इज नॉट द मेन डिश। मेन डिश तुम्हारी इकोनॉमी है, मेन डिश जो है तुम्हारी इकोनॉमी है, तुम्हारी डिप्लोमेसी है, सब वो वाला नहीं, हर्षदीप वाला। ठीक है सर, फैमिली चैनल है, बदतमीजी मत कर। ठीक है। ये सब, ये निपेंद्र ना यही सब चीजें सिखाता है इनको, और सब ऐसे हैं बाहर। मैं बता रहा हूं किस दिन मैं मिलवाऊंगा पूरी टीम से, सबके सब ऐसे हैं। चलो बुमराह भी ऐसा ही है। बुमराह भी ऐसा ही है। बुमराह ने भी कुछ करा ना, वो बदमाश है। वेर आर यू फ्रॉम? बेसिकली ना बेसिक, हाँ बेसिकली ओरिजिनल पंजाब। कौन सी जगह? मदर साइड पटियाला है, हाँ। फादर साइड मलेरकोटला, डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला पड़ता है। अच्छा मुझे पता है मालेरकोटला बड़ा मशहूर है। उसमें एक जैसे अगर तुमने फिर गलती करी, जैसे मैं प्रोड्यूसर को कहता हूँ ना कि आजमगढ़ वाले पीटो, अब मैं कहूँ मालेरकोटला वालों जरा इसको पीटने जरा अगली बार आएगा ये वहां पे, सर है ना? गलती होगी नहीं सर ऐसे। गलती तो तुम करोगे बेटा, जैसा गुरु वैसा चेला, तुम लोग वही ऐसे दोनों के दोनों। सर एक सवाल, मैच खत्म हुआ, मोहसिन नकवी ट्रॉफी दे रहे थे, हाँ भारत ने मना कर दिया कि हमें इनसे ट्रॉफी नहीं चाहिए। हमने अपनी इमेजिनरी ट्रॉफी बना के वो सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से कि इमेजिनरी ट्रॉफी है, सेलिब्रेट हो गया, सेल्फी एल्फी ले रहे हैं सब। हाँ हो गया, वो बढ़िया गया वो सब। हार्दिक पांडे बदमाश है बहुत ना, पाकिस्तान सबके टीम सब। रनर अप आई, उन्होंने सलमान आगा जो कैप्टन है उनको एक चेक पकड़ाया, उन्होंने चेक पकड़ा, फोटो खिंचाई और फेंक दिया वो चेक, कि गुस्सा दिखा रहे थे, पता नहीं किस बात का दिखा रहे थे बट दिखा रहे थे। उस पर लोगों ने बहुत ट्रोल किया उनको कि अब तुमने ये भी फेंक दिया, वैसे भी कंगाल छा रही है देश में कंगाली, इसको तो उठा के रख लो। तो ये रिएक्शन क्यों? ये कुछ नहीं फेंका, ये पाकिस्तानी मक्कार हैं। मैं तुम्हें सच्ची बात बताता हूँ, बड़ा वाला चेक होगा, हाँ हाँ भैया बड़ा वाला चेक लेके बैंक में थोड़ा जाते हो, हाँ कि बड़ा वाला चेक लेके बैंक में जाते हो, आपने लिया आपने फेंक दिया, हाँ। फेंक दिया आपने। अमेरिका के होटल के बाहर जाके सड़क पे नमाज पढ़, देखो कितना बड़ा नमाजी आदमी है, देखो हर मैच हार रहा वो, लेकिन नमाजी है, तो आप उसको बुरा नहीं कह सकते। फिर उसका टीम प्लेयर, वो जो उसका प्लेयर है, वो कह रहा है कि देखो यार रिजवान भाई कितने अच्छे हैं, सबका नमाज का ऑर्गेनाइज करते हैं, सफेद चादर लगाते हैं, साफ सफेद चादर, कोई नॉन मुस्लिम ना आए वहां पे। यही सब इनके ड्रामे हैं। इनको ना क्रिकेट खेलनी है और पैसे के महालालची, इनको बस वो था कि सबके सामने हमने दिखा दिया, अब लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तानी कौम वैसे ही दिमाग से पैदल है, एजुकेशन इनका जीरो है, मदरसा छाप सबके साथ है, मदरसे में पढ़ने वाले, अंगूठा लगाया कहानी खत्म, अपना क्या है आगे बढ़ो। अब ये भूल जाएंगे लोग। अब पता है किस पे गेम घुमा दिया? गेम उस पे घुमा दिया कि देखो इंडिया ने ये कर दिया मोहसिन नकवी, अब मामला मोहसिन नकवी पे चला गया। क्रिकेट में तुम लोगों ने अपने देश की, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई, तुम जलील हुए, जूते खाए, वो सब भूल जाएंगे। मैं आज तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, तुम नोट कर लेना, शाम के 5-6 बजे सर, आज के तारीख है 29 है ना सर, 29 29 तारीख को शाम के 5-6 बजे पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख लेना। सारा का सारा सोशल मीडिया, सारे पीआर एजेंसीज एक्टिवेट हो चुकी होंगी और सारा का सारा सोशल मीडिया क्या बोल रहा होगा कि मैच किस लिए हारे उसका चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे कि मैच एक्चुअली क्या था, कि उन्होंने देखो इंडिया ने ये कर दिया और हिंदुओं ने साजिश कर दी और 22 पंडित लाए, मंत्र पढ़ दिए, बस यही, इतना ही है उनका। कौम फिर खुश हो जाएगी, अगली बार फिर वो लोग जीवे पाकिस्तान, बस इतना ही है इनका। इससे ज्यादा इनको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये खुद अपने देश को नेटफ्लिक्स मानते हैं। पाकिस्तानी हाँ, उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहता है कि हमारा देश ही नेटफ्लिक्स है, पूरा मुल्क पाकिस्तान नेटफ्लिक्स है। पैदा होता आदमी उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल जाती है, एंटरटेनमेंट चल रही है वहां पे, कुछ नहीं है, बस बैठा है सड़क पे भूखा नंगा, कपड़े फटे हुए, एंटरटेनमेंट चल रही है, मजा ले रहे हैं। दे आर लाइक दैट ओनली यार। चलो हो गया, ठीक है, ओके भैया, राम राम। राम राम जी।